कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, लो जी आपके लिए यहाँ पर हमारे बच्चों को तकलीफ ना हो इसलिए धीरे पाई से ले लो आप तो, है ना। 19 फरवरी का ये पेपर है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से फंसेगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये यहाँ पर, है ना, मैंने भर दिया है ताकि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस हमें तो कोई दिक्कत होती जो होगी, पर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस यहाँ से देखो, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देख सकते हैं, ये पूरा भर दिया है मैंने यहाँ पर, ठीक है भैया। ये यहाँ से हो गया, इतना कंप्लीट कर लीजिएगा। ये यहाँ से सेक्शन बी जो है ना, ये आपका टाइटल और नोट्स के लिए रहेगा, ये देख सकते हैं आप, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुक बैंक की आपकी एप्लीकेशन है, यू आर रचना शर्मा, क्या नाम है आपका? रचना शर्मा है, हायर सेकेंडरी स्कूल है आपकी, ठीक है, और नीम खेड़ी, ठीक है भैया। तो यहां से अपन यदि बात करें तो आपका स्कूल जो है यहाँ पर बुक बैंक की ये भी एप्लीकेशन है। तो यहाँ से देखिए, टू द प्रिंसिपल हो गया है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पर खड़ी जो लिखा है, इस खड़ी को अपने को बड़ी लगाना है और इसकी जगह पे क्या लिखना है? गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नीम खेड़ी लिखना है ना। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल यूसुफपुर बुक बैंक, बाकी तो सारी चीजें यही रहेगी फिर, है ना। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक, सर आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th की जगह क्या करोगे आप? 10th करोगे, ऑफ योर स्कूल। माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी क्या है? गरीब किसान है। ही इज अनेबल टू बाई बुक्स फॉर मी, ठीक है, वहां मेरी बुक्स लेने में या खरीदने में असमर्थ है। काइंडली ग्रांट मी बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, ठीक है, बुक्स देने की कृपा करे। थैंक यू, यूअर्स ओबिडेंटली मधु जैन, और मधु जैन की जगह हटा के आपको रचना शर्मा लिखना है। कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लो ना, कितनी देर लगाओगे? ये हो गया। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू समर वेकेशन। देखो भैया, समर वेकेशन वाला है ये, यहां पर देखिए, ये क्वेश्चन 4 वाला है ये, ठीक है। यहां से आपका यहां से ये करना है ना, कर पाओगे? इतना कर लेना है ना भैया। चलिए इसके बाद में यहां पर ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसको अपन देखते हैं थोड़ा सा बड़ा करके, बढ़िया तरीके से करेंगे इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखना है। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ठीक है। रवि इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ठीक है। ये यहाँ पर देख लीजिए, इसमें बीच आ जाएगा, इसमें ऑन आ जाएगा, इसमें सम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से शुड डू अस डायरेक्टेड की बात करें तो यहाँ पर आपको देख लीजिए, भर दिया है मैंने, ठीक है भैया। इसके बाद में आपको ये करना है कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका रहेगा, ये 10 है, ठीक है। बढ़िया से मैंने भर दिया है पूरा, ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इतना हो गया है ये, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से अपन ये बात करेंगे, यहाँ पर आ गया है इतना। ये क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 11, 12, ये पूरे क्वेश्चन आंसर आपके रहने वाले हैं। ये 12, 13 हो गया है। 13 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 14, 15, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो ये तो मैंने पूरा पेपर बता दिया। चलिए अब इसका सॉल्यूशन भी हम अच्छे से देखते हैं ना पेपर का, ठीक है भैया। चलिएगा, चलिए तो यहाँ से अपन ये क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, ठीक है भैया। ये हो गया है, ठीक है। इसके बाद में ये यहाँ से हो जाएगा इतना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5, 6 हो गया है। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7, इसके बाद में यहाँ से ये दूसरा, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ फटाफट, ठीक है, हो गया। ये है आपका, यहाँ से इसको देख सकते हैं, ये यहाँ पर तीसरा, 14वां देख सकते हैं। 14 के बाद में ये इसका उत्तर रहेगा यहाँ पर, ये आपका दूसरा रहेगा यहाँ से,
ये यहाँ से तीसरा है, ये आपका 14वां देख सकते हैं यहाँ पर, ये इसका अथवा रहेगा यहाँ पर देख सकते हैं, हो गया। इसके बाद में ये यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 15 को देखना है, हो गया। इसके बढ़िया से बता रहा हूँ, जो आ रहे हैं 100% वही बता रहा हूँ। ही डिड हिज वर्क वेल, नेगेटिव बनाना है, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव जब बनेगा तो डिड के लिए डिड नॉट लग जाएगा और ये डिड की फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, तो ही डिड नॉट डू हिज वर्क आ जाएगा आंसर में। फिर दूसरा है सी स्पीक्स द ट्रूथ, डज नॉट स्पीक, यहां पर बच्चे ने क्या गलत किया है, ये स्पीक से नहीं आएगा है ना, नेगेटिव इसका बनेगा सी डज नॉट स्पीक, क्योंकि ए सॉरी ये हट जाएगा, स्पीक आएगा है ना, यहाँ पर गलती है, ये गलती को सही करना आप, ठीक है, क्योंकि बच्चों पे तैयार करवाया था इसलिए थोड़ी बहुत गलती हो गई। ही टीच हिंदी, पेसिव वॉइस है, पेसिव, पेसिव का जाएगा ही इज टॉट बाय हिम, ठीक है। दूसरा है दीपक टॉट इंग्लिश, देखो ध्यान से, प्रेजेंट इंडेफिनेट में बदलना है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का मतलब ताहे में, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ना, ये सी डज वाला, ये सी स्पीक्स वाला, इस तरह से। तो दीपक टीच इंग्लिश, ठीक है। अगला है सी शट द डोर, सी डिड नॉट शट द डोर, क्योंकि इसकी तो थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सब एक जैसी है ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्या है हमारा, चिल्ड्रेन आर मेकिंग टॉयज, देखो टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रेन। सन्नी इज टू वीक टू गो टू स्कूल, देखो सो डेट का यूज करना बहुत ही बढ़िया है, आएगा 100%। सन्नी इज सो वीक, देखो पहला जो टू आएगा ना, इसकी जगह पर आपको क्या कर देना है, सो लिख देना है, क्या कर दोगे भैयू, सो वीक, और जो दूसरा टू आए ना इसकी जगह पर डेट लिख दो, और फिर ही कैन नॉट लगा दो, क्योंकि यहाँ पर ही से शुरू, लड़की रहती तो सी से शुरू कर देते, ठीक है। ही इज टू पुअर, ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस यूजिंग सो डेट, देखो भैयू पहले टू के साथ सो लगेगा, डेट ही कैन नॉट पे हिज फीस, आ गया समझ में। फिर अगला क्या है अपना, टी इज टू नॉट ड्यूरिंग, देखो तो टी इज, अब ये पहले टू के साथ सो आ जाएगा, हॉट आ जाएगा, टू के साथ डेट आ जाएगा, और ये ड्यूरिंग बाद में जाएगा, ही कैन नॉट आ जाएगा, ठीक है। वन कैन नॉट ड्रिंक इट, ठीक है भैयू, इतना कर दोगे, रट दो, कोई भी चीज़ कर लो पर कंप्लीट कर लो, इन्हीं में से आएगा, बस मुश्किल से 40 बता रहा हूँ, 40 और 5 नंबर पक्के हैं, ठीक है भैयू। अब इसमें मिक्स करना पड़ेगा यार, तो ऐसा नहीं कि 5 पूरे डायरेक्टली बताते है ना। द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय हु हैज ऑन, देखो द प्राइज, कंबाइन इज हु, तो देखो द बॉय हु हैज ऑन द प्राइज इज माई फ्रेंड, ये मैंने भर दिया यहाँ पर। ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी, देखो इसके जगह पर आपको करना येट, फिर भी, येट का मतलब था फिर भी। ही इज रिच, वहाँ अमीर है, फिर भी ही इज नॉट हैप्पी, वहाँ खुश नहीं है, जैसे अपन बोलते ना कि ही इज पुअर, ठीक है भैया, बट क्या है, ही इज ऑनेस्ट, तो मतलब क्या है कि वहाँ गरीब है लेकिन वहाँ क्या है, ईमानदार है, तो इसी तरह यहाँ पर अपन येट लगा देंगे, येट का यूज हो जाएगा, यही वही सेम टू सेम, ठीक है। नरेंद्र सर टाट मैथ्स, प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो नरेंद्र सर टीच मैथ्स। अगला है आपका अनलेस यूज करना है, इफ का यूज करना अनलेस की जगह पर, अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास, अनलेस यदि तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे। अब इसका इफ के साथ बताना है ना, तो देखो अनलेस का मतलब होता है नहीं तो, उसका मतलब ही नेगेटिव है, भले वो सामने वाला नहीं बोल रहा है अनलेस यू वर्क हार्ड, पर ये अनलेस का मतलब भी होता नहीं तो, यदि वर्क हार्ड नहीं करोगे तो, ठीक है, तो तुम जीत नहीं पाओगे, तो अपन अब इफ के साथ बनाएंगे तो नेगेटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो यू वॉन्ट पास, तुम पास नहीं होगे। या फिर आप इसको ऐसा भी बनाना चाहो कि इफ यू वर्क हार्ड है तो यू
यू वॉन्ट की जगह पे आया यू विल पास, है ना, तो ऐसा कर सकते हो। वर्क हार्ड यू विल फेल इन द एग्जाम, कंबाइन यूजिंग क्या जाएगा, और का यूज करना है, तो वर्क हार्ड और यू विल फेल इन द एग्जाम, तीन परिश्रम करो या फिर तुम फेल हो जाओगे। He did not go to school, he was ill, combine because, तो because बीच में लग जाएगा, बस सीधी सी बात है। तो he did not go to school, वहाँ स्कूल नहीं जाता है या नहीं गया क्योंकि उसे बुखार थी, तो क्योंकि because आ गया और he was ill आ जाएगा। कर लेना भैया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आ रहे हैं ना। ये क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा। इफ़ यू डोंट कम टू स्कूल, ठीक है, रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न यूर लेसन, यदि आप रेगुलर स्कूल नहीं आओगे तो आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है भैया। तो इसको करना, इफ़ की जगह यूज़ करना तो अनलेस जगह यूज़ करना तो अनलेस यू कम टू स्कूल रेगुलरली, यदि आप नहीं आओगे तो बाकी आगे पूरा सेम टू सेम आ जाएगा, और क्या है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 देख लीजिएगा। द बॉय इज माई कजन, द बॉय हैज वॉन द रेस, तो यहाँ पर कंबाइन रिलेटिव क्लास बनाना, तो द बॉय हु हैज वॉन द रेस इज माई कजन, ठीक है भैया। अगला है आपका, अफसार इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास दिस एग्जाम, तो सो डेट का यूज़ करना है, तो अफसार इज सो इंटेलिजेंट डेट ही कैन पास, ये तो याद ही अभी अपन ऊपर बता दिया है ना। फिर से ये सो डेट का यूज़ आएगा भैयू। हेमंत इज टू गो टू स्कूल, हेमंत इज सो इल डेट ही कैन नॉट गो टू स्कूल। आई एम इल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, सो डेट का यूज़ करना, तो आई एम इल सो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, और क्या है, सीधी सी बात है। अजय वाज ड्राइविंग ए पिक्चर, वॉइस बनाना है, तो ए पिक्चर वाज बीइंग ड्रॉन बाय अजय, कर सकते हो भैयू। ये स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ध्यान रखना, ठीक है, इट का साथ यूज़ करना, तो इट इज ए गुड एक्सरसाइज टू स्विमिंग, ठीक है। इंट्रोगेटिव, आशीष इज कुकिंग फूड, तो इज आशीष कुकिंग फूड, यहाँ पर देखो बच्चे ने गड़बड़ की है, यहाँ पर आपको नांग महाराज बनाना है, नांग महाराज की जय, क्वेश्चन मार्क बताना है ना, क्वेश्चन मार्क। दे प्लेड वेल, दे कुड नॉट विन द मैच, ठीक है, दे प्लेड वेल, दे कुड नॉट विन द मैच, हो गया। और नरेशन बताना है, तो नरेशन आप कर सकते हैं ये, ठीक है। डिग्री बताना है, ही इज नॉट डिफिकल्ट, हिंदी इज नॉट डिफिकल्ट एज इंग्लिश, तो इंग्लिश इज मोर डिफिकल्ट देन हिंदी, ठीक है भैया। यूजिंग सो डेट करना है, तो वापस ईच की जगह पे सो लगा देंगे और यहाँ पर बीच में डेट लगा देंगे। देखो द बॉक्स इज वेरी हैवी, तो द बॉक्स इज सो हैवी हो जाएगा, यहाँ पर जो अपना फुल स्टॉप लगा था इस पर डेट लगा दो, ही कैन नॉट लिफ्ट इट, और क्या। इफ ही टेक्स टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम, तो अनलेस ही टेक्स टैक्सी ही विल नॉट रीच द स्टेशन, हो गया इतना भैयू। इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, बस 40 ही थे पूरे, सॉरी 30 तक थे, 28 29 तक, बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब रही बात स्क्रीनशॉट की, तो ये राधा एंड सपना। देखो जब दो व्यक्तियों के बीच में कोई व्यक्ति बैठा रहता है ना, तो उसमें बिटवीन लगता है, क्या लगता है, बिटवीन। अमोंग कब लगता है, जैसे मैंने बोला मिठाई बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमोंग चिल्ड्रेन, बच्चों के बीच में। बच्चों की गिनती नहीं कर सकते आप, कितने 10 है 20 है 40 है कितने, तो वहां पर अमोंग लगता है, तो यहां पर आपका बिटवीन रहेगा। द मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली, यानी कि द आ जाएगा इस मून के लिए। मंडे कम्स आफ्टर संडे, देखो जो सोमवार है वो आता है किसके बाद आता है, यदि बोलता है कि संडे कम्स बिफोर मंडे, तो यहां पर बिफोर आता, आप समझदार है। आफ्टर का मतलब था के बाद और बिफोर का मतलब था के पहले। वी आउट ओबे आवर टीचर्स, देखो जब कोई भी टीचर की अपने को है ना ज़्यादा आज्ञा माननी होती है, तो वहां पर मस्ट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ये ऑप्शन राइट रहेगा। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक जो है वो कहां पर है, टेबल पर है। आई हैव रीड मैनी बुक्स,
मैंने क्या कर रहा है, बहुत सारे किताबें पढ़ी। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स इज नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो इज लगेगा है ना, है, दो रहता तो आर लगता, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, आर नोट आता फिर। ठीक है भैया। सी, देखो भैया कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस रहता ना, तो वो रहता आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस जो रहेगा वो एस और एस लगता है उसमें, किसके साथ, ही सी इट नेम के साथ, तो सी इट्स आ जाएगा। अन एप्पल डेली, द चेयर वाज ब्रोकन बाय स्टूडेंट, ये आपका देखिए ये पैसिव वॉइस में है, तो देयर वाज, चेयर वाज, चेयर तोड़ी गई किनके द्वारा, तो द स्टूडेंट, स्टूडेंटों ने। अगला है आपका बाय भी लिखा है देखिएगा ना, बाय द स्टूडेंट। सी डज हर होमवर्क डेली, देखो ये तो आता ही आता है ना, इसका आपको है ना वो भी पूछता है। ठीक है भैया, क्या पूछता है इसका, नेगेटिव बहुत ज्यादा पूछता है, तो सी डज नॉट डू आएगा, फिर कभी नेगेटिव पूछ लेना कोई इसका, तो सी डज नॉट डू हर होमवर्क डेली। ठीक है, सी इज सिटिंग इन द क्लास रूम, ठीक है भैया, वहां कमरे के अंदर बैठा है। मोना डेड ऑफ मलेरिया, देखो जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है ना और उसमें ऑफ लगता है, फिर ऑफ मलेरिया, ऑफ कैंसर, ठीक है, ही इज एन एसडीएम, ही इज एन कलेक्टर, ठीक है, ये सभी आएगा। ये आ गया, समझ में नहीं आया भैया। इसके बाद में दूसरा है आपका ये, एक और यहां पर है, देखो इट वाज डार्क सो डिड आई ए टार्च विथ मी, देखो जैसा कि अंधेरा था, अब यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना अपना, क्या दिमाग लगेगा भैया, कि यहां पर आपका था है, तो यहां पर भी ये आपका पास्ट में चला जाएगा। आई टूक ए टार्च विथ मी, अंधेरा था तो मैंने टार्च ले ली, ठीक है, होगा तो मैं टार्च लूंगा, ठीक है भैया, यदि विल का रहता तो यहां पे विल भी आ जाता है। टेक कर, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा और द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट हो गई थी। ठीक है, माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मेरा जो भाई है वो बहुत ताकतवर है। ही कैन, अब ताकतवर है तो भैया वजन तोक सकता है, उठा सकता है, लिफ्ट कर सकता है, तो ही कैन लिफ्ट। यदि आई देखिए जैसे बोलते नहीं, आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, व्हेन आई वॉज यंग, तो मैं 100 किलो वेट उठा सकता था, तो जब जवान था आ जाए तो यहां पर कोड लगेगा फिर, है ना भैया। सी इज थिंकिंग ऑफ बाइंग ए कार, वहां एक कार लेने के बारे में सोच रहा है। रिपेयर द ब्रोकन विंडो जस्ट नाउ, टूटी हुई विंडो को अभी रिपेयर करो। यहां से आ जाएगा, देखो भाई बहुत ही अच्छी चीज बता रहा हूं आपको, ये तो आएगी आएगी। कभी भी जब सेंटेंस शुरुआत में होना तो स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, इसी तरह आपका बार्किंग डॉग से सेल्डम बाइट, ठीक है, जब पहले से आपको ऐसा दे बार्क और बार्किंग दे तो आंख मीच कर आपको क्या करना, आईएनजी वाली चीज लिखना है पहले शुरुआत में रहे तो, ठीक है। ही इज अन ऑनेस्ट मैन, वहां एक क्या है, ईमानदार आदमी है। आई हैव नॉट बोट एनी मिल्क टूडे, हो गया। हाउ मेनी स्टूडेंट आर पेरेंट्स प्रेजेंट टुडे, कितने विद्यार्थी आज उपस्थित है, ठीक है भैया। हाउ मच शुगर, देखो जब विद्यार्थी को गिन सकते हो शक्कर को गिन लो के क्या, तो मच और मेनी का दोनों में से एक तो आते आता है, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा मच और यहां पर आ जाएगा मेनी, ठीक है। द अर्थ मूव्स, ये भी सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के बनेगा, है ना, तो मूव्स राउंड द सन, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, घूमती है। ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, वह हमेशा समय पर आता है। यहाँ पर द गंगा आ जाएगा भैया, ठीक है, क्योंकि समय कम है बेटा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको, ताकि थोड़ा बहुत लगता है, मुझे एहसास हो रहा है कि आपको समझ में भी आ रहा है, ऐसा नहीं है ना। अरुण इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, अरुण जो है ना सबसे बड़ा लंबा लड़का है इस क्लास में, और सबसे बड़ा जब आए तो उसमें सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग किया था, तो दा आ जाएगा। हीज फादर इज अन एमएलए, दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, ठीक है भैया, सिंस मॉर्निंग आ जाएगा।
यहाँ से अपन बात करेंगे तो वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज सिंस 3 years, वहाँ जो कॉलेज में है 3 साल से पढ़ाई कर रहा है। दे विल गो दिल्ली ऑन मंडे, वहाँ मंडे को दिल्ली जाएगा। वी वेंट टू कश्मीर इन अप्रैल, इसे बता रहा हूँ कि जो 100% श्योर आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, चाहे आप 9th में हो चाहे 10th में हो। हिज अंकल डेड ऑफ कैंसर फ्रॉम ऑफ, देखिए मैंने जैसे बताया शुरुआत में भी, जब भी मृत्यु वाली बात आए तो उसमें ऑफ मलेरिया ऑफ कैंसर आ जाएगा। ही इज अफर्ड, वहाँ डरता है किससे, ऑफ डॉग्स, कुत्ते से। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा सकता, नहीं जा रहा हूँ, सॉरी मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। क्यों नहीं जाएगा रे, बिकॉज आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूँ। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अब देखो अनलेस रहता ना तो इसमें नेगेटिव वाली चीज यूज होती है, यहाँ पर नोट रहता ना पीछे पीछे तो अपन अनलेस का यूज करते हैं। आई प्रिपेयर कॉपी, आई प्रिपेयर कॉपी, मैं कॉपी तैयार करता हूं टू टी, चाय के लिए। द पेटेंट हैड डाई, पेशेंट है वो, पेशेंट हैड डाई बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, जो पेशेंट है मर गया डॉक्टर के आने से पहले। भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर, बड़ा है भोपाल, बड़ा है किससे, ग्वालियर से। वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड, अराइव्ड आ जाएगा, अराइव को उठाकर। डोंट लीव प्लेस, अंटिल आ जाएगा। इस तरह से अपन ये कर सकते हैं। वुड बाई, आई वुड बाई, ठीक है। डेट मोबाइल आई हैड मनी, मैं मोबाइल खरीदता जब मेरे पास पैसे थे। शी वुड गो टू टेम्पल, वहाँ मंदिर जाता एवरीडे, रोज। वेन शी लिव्ड इन विलेज, जब वो गांव में रहता था ना तो रोज मंदिर जाता था। अब तो भाई साहब मत का मेरा हो गया, शहर में रहने लग गया, ठीक है, जाता ही नहीं है, अब होटल जाता है, ठीक है। ये देखो, ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, वहाँ इंजीनियर बनना चाहता है। माई फादर, तो यहाँ पर रिटायर्ड आ जाएगा, टीचर, मेरे पिताजी एक रिटायर्ड टीचर है। ही अवॉइड्स, यहाँ टॉकिंग आ जाएगा, ठीक है भैयू। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आ जाएगा ये, सोल्ड गुड्स विल नॉट टेकन बैक। आई हियर्ड सम काइट्स, सट फॉर हेल्प। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, आर यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। अच्छे से पढ़ो बेटे, जो बता रहे हैं उनको पढ़ो, नहीं तो फेल हो जाओगे, सीधी सी बात है। ही इज अन आवर लेट, 1 घंटा लेट है। यहाँ से आप देख सकते हैं प्लीज, इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा एलिटिल आ जाएगा। ही हैज गिवन अप स्मोकिंग, और वी सेल का आ जाएगा आपका यहाँ पर सूट आ जाएगा, ठीक है। या चाहे तो आप बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से PDF का। ये आपका यहाँ से पहले से 10वां तक हो गया है, हो गया भैया, बढ़िया से करना है ना। इसके बाद में ये यहाँ से आपको करना है, बढ़िया से करो, इसी में से आपको 5 नंबर पक्के हैं ये, ठीक है। 13वां तक हो गया है, ये 14 हो गया इतना, यहाँ से आपका 16 तक होगा, सॉरी है ना, जब तक तो मैंने 16 से कहाँ से। हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो, देखो किसको कौन लेंचो को लेटर सेंड करता है, तो द पोस्ट मास्टर, ठीक है। दूसरा जो है ना वो आपका यहाँ से ए ऑप्शन राइट रहेगा, बट पढ़ लेना इस तरह से आप, मैं तो खास चीज़ें बता रहा हूँ। तीसरे की बात करेंगे ना तो यहाँ पर 100 पेसोज आ जाएगा। चौथे में आपका आ जाएगा टॉप और टॉप ए हिल। 5वां आ जाएगा आपका हेल स्टोन, ठीक है भैया। ये देखो आप ध्यान से कर पाओगे। अब 5 का आप स्क्रीनशॉट लो पहले तो एक साथ, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या, आपको कम समय में जानकारी देना है। रट देना, कुछ भी कर लेना, यही परीक्षा में आएंगे, ठीक है। यहाँ से अपन बात करेंगे। छठा जो है इसमें लेंचो रोट ए लेटर टू, लेंचो ने किसको पत्र लिखा था, गॉड को। 7वां जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। और 8वें का आपका आ जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं बी ऑप्शन। 9वें का आपको ध्यान से देख लेना, आप तो कम समय में जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। ये 11वां 12वां यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो आप, तो है ना। ये हो गया 15 16 17 18 तक हो गया इतना, वैसे निशान टिक मार के कर दिए मैंने ना। ये 22 तक हो गए, यहाँ तक हो गया इतना। 22 के बाद में आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। ये 24 25 26 27 हो गया, 28 30 31, ये हो गया 32 33
34 से 35 36 40 तक हो गया ये ना। टोटल आपके कितने हैं? 40 हो गया इतना। चलिए इसके बाद में ये यहाँ से देख सकते हैं आप 41वां में आपको यहाँ पर सी ऑप्शन है। मैंने निशानी लगा दी, आप तो स्क्रीनशॉट लो डायरेक्ट, क्योंकि कम समय में जानकारी भी देना आपको। हो गया। इसके बाद में ये आपका 51 52 53 हो गया, ये हो गया।